अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुशामदीद करते हैं एक नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो इज़ अबाउट एग्ज़ाम। कल से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और पहला एग्ज़ाम हमारा आईटीसी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब ये वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम बचपन से लेके आज तक कंप्यूटर की जामशोरों वाली किताब में पढ़ते आए हैं, जिसमें ट्रैक बॉल और बॉल वाला माउस पढ़ाया जाता था। दिस इज़ मॉडर्न कंप्यूटर। तो उसके बारे में हमारा पेपर है कल, तो उसके बारे में पढ़ते हैं और ज़रा उसकी स्लाइडें वगैरह देखते हैं। भाई पेपर की तैयारी भी ज़रूरी है ब्लॉग के साथ साथ। अच्छा जी, तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया, तो हमने बोला अब एक चीज़ का आपको रिव्यू दिखाते हैं, अपनी ही स्लाइड का आपको रिव्यू दिखाते हैं कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल में आने के बाद। तो और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की क्यों 64 पे आग लगती है जब उनसे टीचर बोलते हैं कि भाई आप यूनिवर्सिटी लेवल में आ गए, थोड़ा बड़ा होकर बिहेव करें। हम आपको दिखाते हैं हम पढ़ क्या रहे हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे की। अभी यूनिवर्सिटी लेवल में आके मैं पढ़ रहा हूँ CPU, द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसमें है बेसिक कंप्यूटर कंपोनेंट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. The CPU is the central processing unit, is the brain of the computer and the single most important chip in the computer. The CPU performs the system calculating processing. इससे मुझे एग्जैक्टली वही चीज़ याद आ गई जो मैंने वन में पढ़ी थी। ये सेम बात मैंने वन क्लास में पढ़ी थी और वन के बाद मुझे आज यूनिवर्सिटी में पता चली है ये बात। एग्जैक्टली सारा सारा का सारा रिकॉल हो गया और दिमाग फ्रेश हो गया ये बात सुन के कि भाई CPU इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमें पता ही नहीं था। चले, रेंट तो अपनी जगह रेंट तो चलता रहेगा इस वीडियो में, लेकिन बात यह है कि भाई थोड़ा एजुकेट भी कर देते हैं। इतनी ज़रा मैंने ज्ञान अगर किया है अपनी यूनिवर्सिटी वालों के बारे में, तो मैं क्या जानता हूँ भाई। पहली चीज़ जो मार्केट की बहुत बड़ी प्रैक्टिस थी पहले, उस प्रैक्टिस को आज ख़त्म करेंगे कि भाई ये CPU नहीं होता, ये CPU नहीं है, ये कंप्लीट यूनिट CPU नहीं कहलाता, ये कंप्लीट मशीन कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। ये मशीन कहलाता है, सिस्टम कहलाता है, दो बार बोल दिया है। जो CPU है वो ऐसा दिखता है, क्वाड कोर का CPU मैंने आपको दिखा दिया है तस्वीर में, और ये इस हीट सिंक के नीचे इस ब्रैकेट के साथ माउंट हुआ हुआ होता है मदरबोर्ड के ऊपर। तो अब एटलीस्ट आप लोगों को ये तो पता लग गया कि भाई ये CPU नहीं होता। दिस कंप्लीट मशीन इज कॉल्ड सिस्टम। ये सिस्टम है, CPU नहीं है। CPU ये है, ये चौकोर सा डब्बा, ये सिस्टम है। इसके अलावा सारी ये मशीन है, दैट इज मशीन। और सिस्टम बेसिकली इसका असल वर्ड सिस्टम है, इसका जो वर्ड है वो सिस्टम है। सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस स्लाइड में मुझे मिली वो है भाई कि CPU कभी अकेला नहीं होता। CPU के पास हमेशा फ़ैन होते हैं। CPU मेरी तरह नहीं, CPU के भी फ़ैन मौजूद हैं। CPU अपने फ़ैन को हमेशा साथ रखता है, जो उसे हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन, चाहे गर्मी हो या सर्दी, हमेशा उसका फ़ैन ऑन रहता है, हमेशा फ़ैन उसके साथ होता है। इसी तरह इस स्लाइड में हमें बताया जाता है कि अ फ़ैन इनसाइड अ कंप्यूटर केस इज यूज फॉर कूलिंग पर्पसेज। यार बॉस, हम तो समझते थे वो फ़ैन सपोर्ट करने के लिए होता है, आपने तो बताया वो कूल डाउन करने के लिए होता है। हम तो समझते थे सिर्फ फ़ैन ट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं, मगर ये तो कूल डाउन करने के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। सलाम है फ़ैन को। 90s किड इन द हाउस जितने भी हैं, अब वो खुश हो जाएं। उनके टॉपिक से रिलेटेड, उनके दौर से रिलेटेड एक चीज़ सामने आई है जो कि कंप्यूटर में अब हम पढ़ रहे हैं। वाईफाई के दौर में हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं अब आपको दिखाते हैं। दिस इज़ द मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटर मोडेम। नए बच्चों को पता भी नहीं है क्या होता था और ये कहाँ लगता था और इसका काम क्या होता था। भाई डीमॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर एक डिवाइस होती थी जो कि PCI स्लॉट में लगती थी एनी कंप्यूटर के, और उसका काम होता था टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करना। मतलब जैसे अभी आप ये ग्राफिक कार्ड देख रहे हैं, इसके बराबर में ये जो स्लॉट है, ये जो PCI स्लॉट है, स्लॉट में लगता था। और इसका काम होता था कि भाई ये हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता था। और सबसे बड़ी बात जो उसकी थी वो ये थी कि भाई अगर आपने उस दौरान टेलीफोन उठाया जिसकी लाइन से वो कनेक्टेड है, तो आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से 40 KB की फ़ाइल अपलोड या डाउनलोड होती थी। तो भाई इतने फार अवे आए हैं टेक्नोलॉजी में, तो उसका पहला स्टेप ये मोडेम है। थर्ड चीज़ जो मुझे बड़ी एक अलग सी चीज़ नज़र आई, जो कि आजकल पढ़ा रहे हैं और मेरे ख्याल से ऑब्सोलीट तो ये हो चुकी है अरसा पहले, तो ये है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव किस किस को याद है भाई? 20-20 रुपए की सीडियाँ ला के गेम इंस्टॉल करने वाली यादें। कौन कौन है वो लोग जिन्होंने 20-20 रुपए की सीडियाँ ला के एक्सचेंज भी कराई है कंप्यूटर शॉप से? तो भाई उन लोगों को अच्छे अच्छे से पता है ये ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव क्या चीज़ होती है। बेसिकली CD, DVD, ब्लू रे टेक्नोलॉजी, ये सब ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स के अंदर आती हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के बारे में अगर हम देखें तो भाई एन ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी दैट स्टोर एंड प्ले बैक्स डेटा। भाई
रेनबो सेंटर से सीढ़ियाँ किस किस ने खरीदी हैं ये तो बताओ, गेम्स की और बहुत सारी चीज़ों की। तो भाई अभी मेरे सीडी ड्राइव या ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव की हालत जो है वो आप देख सकते हैं। ये 3-4 बार मैं इस पर पहले शॉट लेने के चक्कर में उंगलियां मार चुका हूँ, तो इसकी ये हालत है। तो भाई अब ये इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं कि इनके हालात आप देख सकते हैं, लेंस तक पे धूल जमी हुई है इसके। खैर, तो ये भी एक चीज़ हुआ करती थी जो आने वाले टाइम में ना हो, तो शायद मैंने बोला इसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, क्या पता सिंटैक्स बुक बोर्ड जामशोरों की किताबों में ये आगे जाने वाले दौर में गायब हो जाए। जहाँ इतनी सारी बुराइयां हैं वहाँ मैं एक अच्छाई भी करूँगा कि भाई मैंने ऐसी एक चीज़ ढूंढ ली आखिरकार, जो कि मैं चाहता था कि भाई ये एटलीस्ट इस स्लाइड में होना चाहिए। ये चीज़ कोई मुझे रोज़ पढ़ाए तब जाके मुझे याद होगी, ऐसे तो मुझे याद नहीं होनी, आज तक तो हुई नहीं, इतने साल से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ है भाई हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। इसमें मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहा हूँ कि हद नहीं। मतलब कि जहाँ सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का वर्ड आ जाए वहाँ मुझे एटलीस्ट 3 सेकंड से 4 सेकंड लगते हैं सोचने में कि भाई क्यों हार्ड कॉपी क्या होती थी और सॉफ्ट कॉपी क्या होती थी। तो आज मैंने ये चीज़ ठान ली है कि इस वीडियो के थ्रू मैं ये चीज़ याद कर लूँगा कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में डिफरेंस क्या होता था। भाई हार्ड कॉपी प्रिंटेड ऑन पेपर और अदर परमानेंट मीडिया सच एज भाई दिस बुक, ये किताब हार्ड कॉपी है, ये हार्ड कॉपी है। अब मैं इस वीडियो के थ्रू याद कर रहा हूँ ये चीज़। सॉफ्ट कॉपी ये स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है ना, ये जितनी भी ये कहते हैं ना जाली दुनिया, ये जितनी भी ये टैब्स खुले हुए हैं ये सब सॉफ्ट कॉपी है। तो दिस इज़ द सॉफ्ट कॉपी। तो ये सॉफ्ट कॉपी होती है अनप्रिंटेड प्रिंटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन और बाय एनी अदर परमानेंट मीन्स। भाई ये सॉफ्ट कॉपी है। जिस बंदे के साथ ये मसला रहा था हो सकता है उसको इस वीडियो से थोड़ा दोबारा ये रिकॉल हो जाए। याद की तो मैं गारंटी नहीं दे रहा, मुझे खुद को याद की गारंटी नहीं है, तो रिकॉल हो जाएगा। तो जिस बंदे के साथ ये मसले रहे हैं वो मी टू आके कमेंट में लिखे। ये मी टू वो वाला मी टू नहीं है जो कोर्ट में चलता है, ये मी टू हमारे कमेंट बॉक्स में चलता है। तो आके जरूर ये शेयर करें। और भाई आज की वीडियो इसी नोट पे एंड करते हैं। भैया हो सकता है आपको ये रैंट वीडियो पसंद आई हो सकता है ना पसंद आई हो। अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में छोड़ा करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर अच्छी लगी हो, नहीं लगी कमेंट सेक्शन में आके अपना रिव्यू दें, क्यों नहीं लगी सब कुछ बताएं। दैट इज इट फॉर टुडे। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। पेपर चल रहे हैं तो भाई ज़्यादा घूमना फिरना तो हो नहीं सकता ब्लॉग में, तो इसी तरीके की वीडियो आएंगी। जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, जिनको नहीं पसंद वो कमेंट में आके दोबारा अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन चलती रहती हैं ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी डॉक्यूमेंट करने का सोचा है, किसी को खुश करने के लिए ब्लॉग नहीं बना रहे।